उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके गुरु भाई हैं। क्या आपने किस भाषा में पढ़ाई की, क्या किया? हमने उर्दू भाषा में की थी। 2 बार वीज़ा बनवा के हम मक्का मदीना गया हुआ है। मक्का मदीना हुआ है आप? हाँ। अब भोजपुरी में वो तो कहाँ जाते वाड़ा रे? हाँ कहो बाबू, पढ़ले वाड़ा कि नहीं पढ़ले वाड़ा? उसी में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमान वली सहा इल्लल्लाह रसूल तौबा तौबा खुदा हाफिज सलाम अलैकुम करके, और भाईजान सलाम अलैकुम, वाह भाई मौलवी साहब सलाम अलैकुम। हाँ है। कितनी भाषा का ज्ञान है आपको? हमको तो बाबू 24 भाषाओं का ज्ञान है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, सभी। वो अब संत हैं तो भाई सभी भाषाओं का ज्ञान कर लिया। फिलहाल हम बैठे हैं होशंगाबाद के प्रसिद्ध सेठानी घाट पर। हमारे साथ बाबा जी हैं जिनसे हमारी कई विषयों पर चर्चा की, बहुत सारी बातें की हमने धर्म राजनीति को लेकर। फक्कड़ बाबा हैं। क्या नाम बताया आपने बाबा जी? फक्कड़ बाबा कहिए, जंगल रामगढ़ के फक्कड़ बाबा गोरखपुर वाले। जंगल रामगढ़ के फक्कड़ बाबा गोरखपुर वाले। और बताते हैं बाबा जी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके गुरु भाई हैं। और गुरु भाई मतलब वो सहपाठी जिनके गुरु एक ही होते हैं। बातचीत कर रहे थे, इन्होंने बताया कि ये वेशभूषा से तो हिंदू धार्मिक गुरु है, सन्यासी है। अभी फ़िलहाल पूर्णिमासी का स्नान करने नर्मदा तट के किनारे आए हैं। बातचीत में इन्होंने ये बताया कि इन्होंने उलेमा की डिग्री भी ली है। कुछ बताइए उस बारे में। हाँ, उलेमाओं की जैसे 52 दर्जा पास होने वाले लड़कों को उलेमाओं की दर्जा प्राप्त हो जाता है। 10वीं 12वीं के लड़कों को जो कि नौकरी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। ये तो भाषाओं का फ़र्क होता है और क्या। आपने किस भाषा में पढ़ाई की, क्या किया? हमने उर्दू भाषा में की थी। ए वे जे तवर ते ती तम ते ले दे हु ले वी जी जबर ते तवर ते, ये उर्दू भाषा होता है। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, नास के मिटे। हाँ, कहाँ से आया, बड़ा मौलवी बन गया है तू। तेरे अब्बू ने तुझे खाना नहीं दिया, चल मेरी मस्जिद में झाड़ू लगा। उसी में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमान वली सहा इल्लल्लाह रसूल तौबा तौबा खुदा हाफिज सलाम अलैकुम करके, और भाईजान सलाम अलैकुम, वाह भाई मौलवी साहब सलाम अलैकुम। 52 दर्जा पास है, इसलिए उलेमा की पदवी मिल जाती है। और 12वीं 13वीं 14वीं पास कर लीजिए तो नौकरी मिल जाती है। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, तेलुगु है, भोजपुरी में। अब भोजपुरी में वो तो कहाँ जाते वाड़ा रे? हाँ कहो बाबू, पढ़ले वाड़ा कि नहीं पढ़ले वाड़ा? कहो माई, हमनी के बम्बई कमैले बानी, रौरे नहीं जानत खे। रवरे मतलब पति पत्नी को बोलते हैं, पत्नी पति को? रौरे माने प्रेम से मेरी माई। अच्छा। माई हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा बिल्डोजर बाबा मुख्यमंत्री बनने वाला है। गोरखपुर के शान बा, इज्जत के कार बा। उत्तर प्रदेश की 80 सीट जो है बाबा के झोली में डलने जा रहा है। कितनी भाषा का ज्ञान है आपको? हमको तो बाबू 24 भाषाओं का ज्ञान है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, सभी। वो अब संत हैं तो भाई सभी भाषाओं का ज्ञान कर लिया। और भारत की सभी रियासतों में घूम लिए। जगन्नाथ जी से लेकर द्वारिका तक की पैदल यात्रा की है। इधर बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम की यात्रा की है। 2 बार वीज़ा बनवा के हम मक्का मदीना गया हुआ है। मक्का मदीना हुआ है आप? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मामला पड़ा था उत्तर प्रदेश में। पानी के जहाज। कैसे गए थे? हाँ, कैसे गए थे मतलब? के जहाज से तो कितने दिन में पहुँचे? पानी के जहाज से गए हुए थे। 8 महीना जाने को हुआ। दिनों में और कितने दिन में वापस आ गए थे? आपको जाना है? 27 महीने। हाँ, मेरी पदवी में मैं भी जाऊँगा। सन 27 महीने, 8 महीने जाने में लगते हैं, 7 महीने आने में। और जब हम लोग गए थे उस समय पर वहाँ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। पाकिस्तान की बेगम बेनज़ीर भुट्टो हुआ करती थी। अफ़गानिस्तान के हमीद करज़ाई होते थे, क्योंकि सबसे पहले देश आज़ादी लेने वाले देश का नाम है अफ़गानिस्तान, जो 1919 में आज़ाद हुआ। उसके बाद 1922 में म्यांमार, मॉरिशस वगैरह हुए। 1936 और 32 के बीच में नेपाल, भूटान, तिब्बत आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ। भारत का पहला 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। भारत का पहला प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करता था, और पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुआ करता था। नहीं, अम्बेडकर हुआ करते थे, रिजाइन दे के फिर भारत में आए थे। इसको कुछ ना मानो तो आज भी शिमला समझौता 1, ताशकंद समझौता 2 और द्वितीय विश्व युद्ध 3,
इन 3 इतिहास में पढ़ लीजिए, अंबेडकर और नेहरू, और इनके साथी जो महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, तात्या टोपे, मंगल पांडे का जो है आप इतिहास उठा लीजिएगा। और लक्ष्मीबाई की ने गदर का हमला बोला था, इन्होंने बोला था तुम मुझे खून दोगे मैं तुमको आज़ादी दूंगा। जय भारत, जय जवान। चलिए धन्यवाद। अच्छा एक प्रश्न और हमारे कैमरे के पीछे जो है नमन, उनका प्रश्न है ये, जो भाई साहब ने अभी आपसे बोला था वही शब्द बोल दो। उनका प्रश्न है कि आपको कब ऐसा लगा कि जो आम जीवन से साधुत्व के तौर और मतलब साधुकड़ी की ओर कैसे जाना हुआ? ऐसा है, देखिए भाई, 36 कुड़ी रजपूताना होता है, 16 नानजात होता है। इसको जो है कि ब्रह्मा जी का वंश कहा जाता है और ब्रह्म परंपराएं होती हैं। हम लोग ऋषि महर्षियों की औलाद हैं, कश्यप ऋषि की संतान हैं, और मनसा देवी नागवंशी बाई कास्ट नागवंशी छत्री कहलाते हैं और कश्यप ऋषि की संतान है। हम अपने वंश की परंपरा को निभाते हैं और उसी परंपरा को पुलिस परंपरा कहते हैं, मनु परंपरा कहते हैं, और कर्म के हिसाब से होता है। बाबू हमारा तो पुश्तैनी कर्म है, हमारे पिताजी भी महात्मा थे, वो हम भी महात्मा हैं। अब हमारी संतान क्या करेगी वो उसका भाग्य है। हमारे पिताजी ने भी हनुमान जी का मंदिर बनवाया, हमारे दादाजी ने भी बनवाया, हमने भी गोरखपुर में बनसप्ती माता का मंदिर बनवाया, और आपके अविंतिकापुरी में भी चक्र तीर्थ में एक बटे भैरव का मंदिर बनवाया। अच्छा। जहाँ के पुजारी बाबा विजय तिवारी हैं, उनके पिताजी का भी नाम काशीराम है, मेरे पिताजी का नाम भी काशीराम है। मेरा नाम है राम सिंह सनाब काशीराम, जिला भोपाल, तहसील बरसिया, थाना गुनगा में मेरा जन्म हुआ है, और मैं जिला सीहोर, थाना अहमदपुर, ग्राम कल्लत, नत्था वाले खेत का वारिसदार हूँ, जिला सीहोर का रहने वाला हूँ। और इतिहास की बात कहिए तो इतिहास कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम 12वीं पास है, हमने सोशल साइंस का हमने विषय लिया था, और हम 5 साल बजरंग दल के अध्यक्ष भी रहे। जय हो।